नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आइए आज हम सभी आम के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। बच्चा हो या बूढ़ा, आम ने सबके हृदय में खास स्थान बनाया हुआ है। सब बेसब्री से गर्मी का इंतजार करते हैं कि कब गर्मी का मौसम आए और उन्हें रस भरे आम का सेवन करने का अवसर प्राप्त हो। सब इसे फलों के राजा के नाम से जानते हैं, परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि यह आपके शरीर से सभी संक्रमण एवं विकारों का नाश करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर सुखद और स्वस्थ रहे। जी हाँ, आम की मिठास और मुंह से पानी ले आने वाली सुगंध आपके जीभ को तो संतुष्ट करती ही है, परंतु साथ में यह आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में और शरीर को रोगों से संरक्षण प्रदान करने में भी सहायक है। आम विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। यह प्रीबायोटिक, आहार फाइबर और पॉलीफेनोलिक, फ्लेवोनोइड, एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों से भरपूर है। तो आइए जानते हैं कि आम के फायदे क्या क्या हैं और किन किन बीमारियों में आम का प्रयोग करके हम उन बीमारियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आम का नियमित रूप से सेवन करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रख सकते हैं। आम में उच्च मात्रा में मौजूद विटामिन सी, पेक्टिन और फाइबर कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। इसके अलावा यह रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी मदद करता है। यही नहीं, आम अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मददगार है। इसके अतिरिक्त आम पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हृदय की गति और रक्तचाप नियंत्रण में रहता है और दिल के दौरे के साथ साथ स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। कच्चे आम के फायदे आपको हीट स्ट्रोक से बचाने में काम आएंगे। जी हाँ, भारत के कई क्षेत्रों में आज भी लू एवं उसके लक्षणों को जड़ से मिटाने के लिए लोग आम के पन्ने के रसीले एवं खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेते हैं। हीट स्ट्रोक होने का खतरा कम करने के लिए यह अनिवार्य है कि आपके शरीर में तरल पदार्थ का स्तर उच्च हो। आम पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है जो शरीर में सोडियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में सहायक है। शरीर में स्वस्थ सोडियम का स्तर शरीर के तरल पदार्थ के स्तर को नियंत्रित करता है और हीट स्ट्रोक से बचाव करता है। गर्मी के दिनों के दौरान आप पके हुए एवं कच्चे आम दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और वह पुनः हाइड्रेटेड भी हो जाएगा। यदि आप पके हुए आम का सेवन कर रहे हैं तो उसके शीतलन प्रभाव को बढ़ाने के लिए खाने से पहले 1 घंटे के लिए आम को पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। तापघात को मात देने में कच्चे आम का रस अधिक प्रभावशाली होता है। इसे तैयार करने के लिए 2 कच्चे आम को 2 कप पानी में तब तक उबाल लें जब तक वे नरम ना हो जाएं। ठंडा होने पर आम के गुदे को बाहर निकाल लें और उसमें 1 गिलास ठंडा पानी मिलाएं। आप इसमें स्वाद के लिए सेंधा नमक और चीनी भी मिला सकते हैं। इसे रोजाना दिन में 1 से 2 बार आपको पीना चाहिए। आम खाने के फायदे आपकी दृष्टि में सुधार लाने के लिए भी बेहद उपयोगी माने जाते हैं। आम हमारी आँखों के लिए भी उत्तम आहार में से एक है। आम में उच्च मात्रा में मौजूद विटामिन ए नेत्र स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है और रतौंधी, मोतियाबिंद, धब्बेदार अधःपतन, शुष्क आँखें, मुलायम कार्निया और सामान्य नेत्र सुविधा जैसे विभिन्न आँख से संबंधित विकारों से आँखों की रक्षा करता है। इसके अलावा आम में बीटा कैरोटीन
अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोप्टोसान्थिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स भी अच्छी मात्रा में निहित हैं, जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक हैं। तो रोजाना स्वादिष्ट आम खाएं और दृष्टि में सुधार लाएं। सिर्फ 1 कप कटे हुए आम का सेवन करने से आपके शरीर की विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 25% तक पूरी हो जाती है। आम के पेड़ के लाभों में से एक लाभ है कि ये आपकी पाचन शक्ति में सुधार लाता है। जी हाँ, आम में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री पाचन और मल त्याग प्रक्रिया को उत्तेजित एवं नियमित करने में अत्यंत सहायक है। 2013 में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह क्रोहन रोग जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा यह फल कब्ज और पेट के अल्सर से राहत प्रदान करने में भी सक्षम है। आम में ऐसे एंजाइम उपस्थित हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन को बढ़ावा देते हैं, जिससे भोजन को ऊर्जा में बदलने को बढ़ावा मिलता है। नियमित आधार पर दोनों ही कच्चे एवं पके हुए आम खाने से पाचन शक्ति में सुधार आता है और विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों का खतरा कम हो जाता है। आम फल के फायदों में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण फायदा है कि यह स्मरण शक्ति को तीव्र करता है। दिमाग के विकास और स्मरण शक्ति को बढ़ावा देने के लिए न जाने लोग कितनी सामग्रियों का उपभोग करते हैं, परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट उपाय है। जी हाँ, आप आराम से घर बैठे आम के मीठे रस का स्वाद लेते हुए अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और एकाग्रता के स्तर में सुधार ला सकते हैं। आम में उपस्थित ग्लूटामिन एसिड स्मृति को बढ़ावा देने और मानसिक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आम विटामिन B6 से भी भरपूर है, जो मस्तिष्क की कार्यशीलता को बनाए रखता है और इसमें सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। अतः यदि आपको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या फिर आप अपनी कमज़ोर याददाश्त से परेशान हैं, तो अपने आहार में रोजाना आम को शामिल अवश्य करें। इसके अलावा आम के रस के महत्वपूर्ण फायदों में से एक फ़ायदा है कि ये कैंसर से लड़ने में मदद करता है। आम के स्वास्थ्य लाभों में से एक है कैंसर से लड़ने की इसकी क्षमता। इसकी यह क्षमता इसमें मौजूद उत्तम विरोधी कैंसर गुण, उच्च फाइबर, विटामिन सी, कई फिनोल और एंजाइमों से आती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि आम में उपस्थित एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पेट, स्तन, फेफड़े, त्वचा, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ रक्षा प्रदान करते हैं। आम में कैंसर रोधी यौगिक प्रभावी ढंग से बिना स्वस्थ एवं सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए कैंसर की कोशिकाओं की शरीर से निकासी में मदद करते हैं। बोस्टन में आधारित एक अध्ययन में कैंसर रोगियों को उनके दैनिक आहार में आम का 1-2 ग्लास जूस शामिल करने की सलाह दी गई। आम के गुण आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। आम में समाविष्ट विटामिन सी ए की उच्च एवं अच्छी मात्रा आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ और मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें निहित विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम की कार्यशीलता को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। यह त्वचा और मेम्ब्रेन के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जिससे विभिन्न हानिकारक बैक्टीरिया और कवक के प्रवेश के खतरे को कम किया जा सकता है। विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखती है और संक्रामक कणों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देती है। यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ावा देती है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा और भी मजबूत बन जाती है। इसके अलावा आम 25 विभिन्न प्रकार के कैरोटेनॉइड्स से भी भरपूर है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आसानी से सर्दी, फ्लू संक्रमण से लड़कर आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। आम खाने के लाभ हैं यौन जीवन में सुखदायक। आम फलों का राजा तो होता ही है, परंतु
क्या आप जानते हैं कि आम एक उत्तम कामोद्दीपक फल भी है। इसीलिए आम को कई लोग प्यार का फल कहकर भी संबोधित करते हैं। आम विटामिन ई का एक समृद्ध स्रोत है जो सेक्स हार्मोन को विनियमित करने और कामेच्छा को बढ़ावा देने में मददगार है। इसके अलावा आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी उच्च मात्रा में निहित है, जो सेक्स हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक होता है। आम पुरुषों में हिस्टामिन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो संभोग सुख तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। यदि आप कम कामेच्छा स्तर से परेशान हैं या फिर अपने घर में आप प्यार के नए फूल खिलाना चाहते हैं, तो इस प्यार के फल का सेवन अवश्य करें। लेकिन इसी के साथ साथ जितना प्यारा और खूबसूरत फल है ये, और जितनी इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसका आप सही मात्रा में यूज नहीं करते हैं या फिर कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। आइए जानते हैं। वैसे तो आम के सेवन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु यदि आप इसका सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपको इसके कुछ एक नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कुछ एक नुकसान हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि यह प्राकृतिक चीनी का एक समृद्ध स्रोत है, इसके अधिक सेवन से रक्त शर्करा स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए मधुमेह के रोगियों को ज़्यादा आम खाने की सलाह नहीं दी जा सकती है। हालांकि यह भी सच नहीं है। मधुमेह के रोगी को मीठे फलों से बचना चाहिए, क्योंकि वे मधुमेह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ फलों में अन्य की तुलना में अधिक चीनी होती है, पर कार्बोहाइड्रेट की कुल राशि है जो किसी के रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है, न कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। फिर चाहे स्रोत स्टार्च है या चीनी, यह कहा जाता है कि मधुमेह के रोगी 83 ग्राम तक इस फल का सेवन कर सकते हैं। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में निहित है, जिसके अत्यधिक सेवन से आपको दस्त की शिकायत हो सकती है। यह भी संभव है कि आपको आम से एलर्जी हो, इसलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एलर्जी हो तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत अधिक कैलोरीज होती हैं जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, परंतु इससे आपके वजन में बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत अधिक आम खाना शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है, इसीलिए एक दिन में एक से अधिक आम नहीं खाना चाहिए। परंतु यदि आप इसका सेवन उचित मात्रा में करेंगे तो आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। हमें पता है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम होता ही इतना स्वादिष्ट है कि खुद को इसे खाने से रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। परंतु आपको अपनी जीभ पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। क्योंकि जब हम माइंड अपना सेट कर लेते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, चाहे खाने पीने की जो भी चीज़ है, तो आपको स्वाद के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं मिलती हैं। बस केवल स्वाद की चीज़ों से पेट भरने का जो स्वार्थ है वो हमें बीमारियों की तरफ धकेलता है। अगर हम इस चीज़ से बच जाएं तो बहुत सारी बीमारियों से जीवन में वैसे भी हम बचे रह सकते हैं। तो जल्दी से चटकारे ले लेकर आम खाइए आप, परंतु ज़्यादा मात्रा में न खाइए, सेहतमंद रहिए। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।